नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आपके लिए टीचिंग एप्टीट्यूड के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेके आई हूँ। टीचिंग एप्टीट्यूड से पीजीटी, टीजीटी, टेट, टीजीटी कमीशन, नेट में बहुत उपयोगी है आपके लिए टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रश्न। तो सबसे पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा शिक्षण का आधारभूत प्रतिमान है, यानी कि बेसिक मॉडल कौन है कक्षा शिक्षण का। तो ऑप्शन ए है अधिगम का प्रतिमान, ऑप्शन बी है निर्देशात्मक प्रतिमान, ऑप्शन सी है दोनों ए और बी, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों ए और बी। अधिगम का प्रतिमान भी है और निर्देशात्मक प्रतिमान भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि कोई व्यक्ति एक शिक्षक बनना चाहता है तो उसके लिए आधारभूत आवश्यकता क्या है। ऑप्शन ए है शिक्षण में वास्तविक रुचि, ऑप्शन बी छात्रों को नियंत्रित करने के बारे में आत्मविश्वास, ऑप्शन सी विषय का ज्ञान, ऑप्शन डी अच्छी अभिव्यक्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विषय का ज्ञान। कोई व्यक्ति एक अच्छा शिक्षक तभी बन सकता है जब उसके पास विषय का ज्ञान हो। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है। ऑप्शन ए शिक्षण सिर्फ एक कला है, शिक्षकों को केवल प्रशिक्षित किया जा सकता है, शिक्षक सदैव पैदाइशी होते हैं, उपयुक्त सभी सत्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी सत्य नहीं है। शिक्षक सिर्फ एक कला है, शिक्षकों को केवल प्रशिक्षित किया जा सकता है, शिक्षक सदैव पैदाइशी होते हैं। तो ये कोई भी सत्य नहीं है। और प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से शिक्षक में सबसे वांछित कौशल कौन सा है। ऑप्शन ए शिक्षक द्वारा कही गई बात का छात्र की समझ में आना, ऑप्शन बी निर्धारित पाठ्यक्रम पूरा करना, ऑप्शन सी शिक्षण के समय छात्रों को मानसिक रूप से स्थिरीकृत रखना, ऑप्शन डी कक्षा की गतिविधियों के बारे में उच्च अधिकारी को सूचित करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शिक्षक द्वारा कही गई बात का छात्र की समझ में आना। शिक्षक में सबसे वांछित कौशल है आपका शिक्षक द्वारा जो बातें कही गई है उसके छात्र की समझ में आना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ शिक्षण का स्तर दिया गया है और दूसरी तरफ उसके मुख्य प्रस्तावक दिए गए हैं। स्मृति स्तर, ग्रहण शक्ति स्तर, विचारशील स्तर। तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्मृति स्तर हर्बर्ट का दिया गया है, और ग्रहण शक्ति स्तर मॉरिसन का दिया गया है, विचारशील स्तर हंट का दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के विभिन्न स्तरों का सही क्रम है। ऑप्शन ए है स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतनशील स्तर, ऑप्शन बी है बोध स्तर, स्मृति स्तर, चिंतनशील स्तर, ऑप्शन सी है चिंतनशील स्तर, बोध स्तर, स्मृति स्तर, ऑप्शन डी है स्मृति स्तर, चिंतनशील स्तर, बोध स्तर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पहले आता है स्मृति स्तर, फिर आता है बोध स्तर, फिर उसके बाद आता है चिंतनशील स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया यानी कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में स्वतंत्र चर है। ऑप्शन ए है शिक्षक, ऑप्शन बी शिक्षार्थी, ऑप्शन सी संस्थान, ऑप्शन डी माता पिता। तो स्वतंत्र चर है आपका ऑप्शन ए शिक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रत्येक शिक्षक द्वारा प्रयोग करनी चाहिए। ऑप्शन ए है विश्लेषणात्मक संश्लेषणात्मक विधि, यानी कि ऑप्शन बी विश्लेषणात्मक विधि, ऑप्शन सी केवल विश्लेषणात्मक, ऑप्शन डी केवल संश्लेषणात्मक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक विधि का प्रयोग जो है शिक्षक द्वारा किया जाना चाहिए। इंग्लिश में कहते हैं एनालिटिकल और सिंथेटिक विधि का प्रयोग। और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो स्वतंत्र चर है वो कौन सा है, एक शिक्षक ही है।
और स्मृति स्तर आपसे पूछा जा सकता है कि स्मृति स्तर किसका दिया हुआ है, तो हर्बर्ट ने जो है स्मृति स्तर दिया है। और ग्रहण शक्ति स्तर ये मॉरिसन ने दिया है। थैंक